नमस्कार साथियों, आज बेसिक एक्सप्रेशंस के हम लोग समझने वाले हैं दूसरी तरह के बेसिक एक्सप्रेशंस। लेकिन ये बेसिक एक्सप्रेशन का ये अंतिम क्लास में ले रहा हूँ, क्योंकि बेसिक एक्सप्रेशंस पे ही अगर सिर्फ क्लास अगर बनाते रहेंगे तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें बताना बहुत ज़रूरी होता है। और आप इस बेसिक एक्सप्रेशन के थ्रू से ये चीज़ है कि आप अलग अलग बेसिक एक्सप्रेशंस को अपने दिमाग से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक एक्सप्रेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मेरे पास में तो अभी अगर बेसिक एक्सप्रेशन की अगर विषय में बात करें तो नियर अबाउट अगर सिर्फ बेसिक एक्सप्रेशन बताने लगेंगे तो कम से कम 3-4 महीने तक आपको बेसिक एक्सप्रेशन ही बताते रह जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे हम लोग इस हर चीज़ को 4-5 क्लास में हम लोग उसे समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इस चीज़ को उसमें भी बहुत चीज़ें ऐसी बातें होती है जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक एक्सप्रेशन में मैं आपको आज दे रहा हूँ एक बेसिक एक्सप्रेशन। आई एम नॉट इन पोजीशन टू वर्क का फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये हुआ मैं भी ना की स्थिति में नहीं हूँ। मतलब मैं भी ना की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू, अगर इसे यूज़ करेंगे मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ तो बनाएंगे आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गो। ठीक है, मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर कहेंगे मैं वहाँ जाने की स्थिति में नहीं हूँ तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गो देयर। मैं वहाँ अकेले जाने की स्थिति में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गो देयर अलोन। तो इस तरह से आप इसको जोड़ते जाइए। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू वॉच द टीवी, मैं टीवी देखने की स्थिति में नहीं हूँ। ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू वॉच द टीवी, वह टीवी देखने की स्थिति में नहीं है। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू कम टू हियर, वे लोग यहाँ आने की स्थिति में नहीं हैं। तो ऐसे कई सेंटेंसेज हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें क्या करना है, ये सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होगा। जैसे आई के साथ हमने आई वी, यू यू, ही सी इट एंड मे, और यहाँ पे हो जाएगा दे। तो ये सब्जेक्ट जो था इसके साथ में हम लोगों ने प्रेजेंट में क्या लगाया एम, वी के साथ क्या लगाएंगे आर, यू के साथ आर, और इसके साथ में हमने कहा था कि ये बिल्कुल अलग हमेशा रहेगा तो इसके साथ क्या लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, और ये हो गया आर। देखिए, तो अगर नाम अगर लगा के कुछ बोलेंगे, सपोज दैट अगर हम ये कहेंगे कि रमेश पढ़ने की स्थिति में नहीं है तो रमेश इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीड। ठीक है, रमेश किताब पढ़ने की स्थिति में नहीं है। रमेश इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीड अ बुक। ठीक है, वे लोग खाने की स्थिति में नहीं है। दे आरंट इन अ पोजिशन टू ईट। ठीक है, वह सिनेमा देखने की स्थिति में नहीं है तो हो जाएगा ही इजंट इन अ पोजिशन टू एंजॉय अ मूवी। आप यहाँ पे देखना को देखिए, टीवी अगर देखते हैं तो कहते हैं वॉच द टीवी। ठीक है, मूवी कुछ भी देखते हैं, मूवी वगैरह सब बगल जगह पे तो क्या कहेंगे सी द मूवी, और मूवी या फिर एंजॉय द मूवी। जैसे आप सपोज दैट इसका वर्ड को समझिए, इसको जितना अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा है। जैसे पानी पीते हैं तो पानी पीना को कहते हैं ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, लेकिन जब चाय पीने की बारी आएगी
तो उसे कहेंगे हम लोग टेक टी। और अगर सूप वगैरह पिएंगे तो कहेंगे सिप, क्योंकि वो हल्का हल्का लेते हैं। ठीक है, तो खाने का जैसे अगर कोई चीज़ कुतुर कुतुर के कोई चीज़ खाता है, जैसे चूहे वगैरह खाते हैं, तो उसको कहते हैं निबल। तो इस तरह की चीज़ों को, वर्ड्स को भी आपको बिल्कुल ही सजा के रखना होगा हमेशा, कि कौन सा वर्ड हमारा अप्रोप्रिएट एकदम बिल्कुल अच्छा लगे कोई भी चीज़, क्योंकि वर्ड्स का ही खेल होता है स्पोकन इंग्लिश में, जो कि सेंटेंस को ब्यूटिफिकेशन आपको देगा। जितना खूबसूरत आप वर्ड्स को यूज़ करेंगे उतना खूबसूरत सेंटेंस आपको बनाने में लगेगा। और ये आपको अच्छे ढंग से इसको आप समझ लीजिए कैसे कैसे इसको किए। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर हम लोग, ये तो प्रेजेंट के लिए है, ठीक है, पास्ट के लिए हम लोग को करना रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारा सब का सब बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज, वी वर, यहाँ पे हो जाएगा वॉज, यहाँ पे हो जाएगा वर। अब समझिए, जैसे आई के साथ एम लगाए तो ही के साथ इज लगाए, सी के साथ इज लगाएंगे, राम श्याम गणेश कुछ भी आप बोलेंगे, ठीक है, तो उस जगह पे आप क्या लगाएंगे? इज। ये हो गया सारा प्रेजेंट का। पास्ट में जब चलेंगे तो आई के साथ क्या हो जाएगा? वॉज। तो यहाँ पे आप वॉज यूज कर सकते हैं या वर यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी जगह। लेकिन ही से इट के साथ में आपको वॉज यहाँ पे यूज करना होगा। जैसे वह अकेले जाने की स्थिति में नहीं था, वह वहाँ अकेले जाने की स्थिति में नहीं था, तो क्या बनाएंगे? He wasn't in a position to go there alone. He wasn't in a position to go there alone. तो ये इस तरह से आप सेंटेंस को इसके थ्रू से ही आप इसमें मॉडिफाई कीजिए और सेंटेंस को जितना बेहतर बना सकते हैं बनाइए। अब एक और बेसिक एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूँ। It seems absurd to, ये एक चीज समझिए, seems का मतलब होता है लगता है, ठीक है, it seems, और absurd अगर लगा दिया गया यहाँ पे तो absurd क्या है? ये अपने आप में ही ये निगेटिव होता है, निगेटिविटी किसी चीज को बताता है absurd, क्योंकि एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया? ABSURED, बेतुका, जिसको कहेंगे वाहियात हिंदी में, बेतुका वाहियात, जो भी आप निगेटिव आप सोचेंगे एब्सर्ड में ही आप उसको काउंट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर कुछ ऐसे कहेंगे सेंटेंस, इट सीम्स एब्सर्ड टू ट्रस्ट अपॉन अ स्लाई फ्रेंड्स, ठीक है, इट सीम्स एब्सर्ड टू ट्रस्ट अपॉन स्लाई फ्रेंड, मतलब ये हुआ कि मक्कार दोस्त जो होते हैं, मक्कार दोस्तों पे ट्रस्ट करना बड़ा ही बेतुका लगता है। तो इस तरह की भी सेंटेंस को आप इसमें बना सकते हैं। आप इसको जितना अच्छा से आप इसको सोच सकें, आप इसको भी, ये एक जानबूझ के हमने एक नेगेटिव को यहाँ पे डाला है लास्ट में। अभी तक आपने पॉजिटिव लेके चला था, नेगेटिव का भी काफ़ी सारा है, तो नेगेटिव हर जगह पे इस चीज़ को नहीं हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे आपके साथ में कि आप उसे बोल सकते हैं। ये तो ऐसा भी हो सकता है एब्सर्ड पर्सन, ही इज एब्सर्ड पर्सन, मतलब बिल्कुल बेकार आदमी है, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं ही इज एब्सर्ड, गुड फॉर नथिंग फेलो, मतलब बिल्कुल बकवास वाहियात, किसी काम का आदमी नहीं है। तो इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इन सभी जितने भी अभी बेसिक एक्सप्रेशन में 4-5 आपको बताया, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उसको बनाने की कोशिश करें। और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर समझ में आता हो तो आप बना के उसको देखिए
कॉपी में। और अच्छा रहेगा कि अगर हमारे चैनल में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। चलिए अगले क्लास के लिए